हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएम क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, इनमें मल्टीपल और फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि आखिर इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बताने जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया एलसीएम और एचसीएफ। तो कहते हैं दो संख्याओं का एलसीएम, यानी दो संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? दो संख्याएं। क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ 16 है। एक संख्या को 128 बता रहे हैं, लेकिन दूसरी संख्या आपको निकालनी है। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं, क्या हैं? दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम आ रहा 1920 और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ आ रहा 16। अब वो बता रहे हैं कि जिनमें से एक संख्या कितनी है? 128 है। अब आपको दूसरी फाइंड करनी है। तो आपको हम बता दें कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे हम कहें कि अगर हम इस साइड लिख दें 4 और इस साइड लिख दें 4, तो कैसे 4 आया? तो यानी दोनों साइड बराबर हो रहा। 2 इंटू 2 दो संख्याएं हैं और इधर एलसीएम 2 इंटू 2, तो बराबर आएगा। मतलब अगर दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना हम इस 1920 को 16 को गुणा करेंगे, बराबर आएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमें एक संख्या पता है 128 है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तब क्या हो जाएगा? अब चूंकि क्या है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है किसके बराबर है? एचसीएम इंटू एलसीएम के बराबर है। तो दो संख्याएं, पहली संख्या आपको पता है 128 है, दूसरी संख्या x है। तो हम x इंटू 128 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1920 इंटू 16। क्यों? एलसीएम कितना है? 1920 है। एचसीएफ कितना है? 16। मतलब इस एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने में जो अमाउंट आती है उतनी ही अमाउंट आती है इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करने से। तो हमें एक संख्या पता है, दूसरी हमने x मान ली। तो हम क्या करेंगे? x इंटू 128 इक्वल टू 1920 इंटू 16, यानी कि इसका जो भी मल्टीप्लाइकेशन आएगा वो किसके बराबर हो? इसके बराबर हो। तो हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए सीधा सीधा तरीका क्या हो जाएगा? हमको 1920 इंटू 16 डिवाइड बाई 128 कर देंगे तो 240 आएगा। तो दोस्तों आप इसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि 240 इंटू 128 इक्वल टू 1920 इंटू 16 बराबर ही आएगा। तो पहला तो ये हुआ कि वो पूछ सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ भी है, जिसमें एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि वह छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 5 बचे। अब देखिए, वो बोल रहे हैं वह छोटी संख्या, सबसे पहले समझिए वह छोटी संख्या है। वह छोटी संख्या की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। सबसे पहले आप दिमाग में लाइए वह छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना है? 14, 21, 28, 35 इनका एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। और वो ये भी बोल रहा है कि शेष 5 बचता है, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने 14, 21, 28, 35 का एलसीएम लिया, तो पहले हम 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 14 में 7 आया, 21 का 21 आ जाएगा, 28 का 14 आ जाएगा और ये 35 आ गया। फिर हमने फिर 2 से किया तो 7 आ गया, 21 का 20, 14 का 7 और 35 का 35। अब हमने फिर 3 से देखा, 3 से किया तो 3 में 7 का 7 ही रहेगा, 21 का 7 और 7 35। 5 से किया तो ये हो गया एक हिसाब से इन संख्याओं का एलसीएम, यानी कि आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें देखना क्या है, वो जो संख्या है वो कैसे निकलेगी। उसका नियम ये रहता है कि जो भी इनका एलसीएम आएगा, इन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का जो भी एलसीएम आएगा उसमें हमें 5 को ऐड कर देना है। तो देखिए 14, 21, 28, 35 का एलसीएम प्लस 5, तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इनका एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम क्या निकला आपका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
ये आपका एलसीएम निकला, उसमें क्या जोड़ना है 5, तो इस एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 420 + 5 यानी 425। तो दोस्तों जहाँ पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, आप क्वेश्चन को एक नहीं 2-2 बार पढ़ें, उस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तो हमने क्या किया, शेष 5 बच रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर, अब देखिए अब उसने क्या बोल दिया, यहाँ शेष बच रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब वो कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाएं। अगर हम उस संख्या में 8 घटाने पर जो शेष बची संख्या है वो पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि वो जो कह रहा है कि उसने उस संख्या में से 8 घटा दिया है। उसने क्या किया है, उस जो संख्या है उसमें से 8 घटा दिया है, तो जो शेष बच रही है वो पूर्णतः डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसका मतलब सामने वाले ने हमको 28 रुपये दिए, मान के चलिए 28 में से उसने 8 अपने पास रख लिए और हमको दिए 20। तो कह रहा है कि हमने आपका हिसाब 28 ही हो रहा है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 20। तो वही ये पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सामने हमारा मजदूरी या हमारा काम का बिल हुआ 28, तो उसने बोला है कि हमने 8 रुपये बचा लिए हैं। अब आप बताइए आपके पास कितना है, तो वो फाइंड करने, तो आपके पास टोटल कितना कहलाएगा, तो वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 हो। तो सबसे पहले हम क्या करना है, नियम क्या कहता है, संख्या ज्ञात करने के लिए इनका हमें एलसीएम लेना है और प्लस जो भी घटा दिए तो उसको वापस कर जोड़ देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे हमें 20 में से 8 जोड़ दिए तो 28 आपको संख्या प्राप्त हो गई। तो ऐसे ही इसमें बता रहे, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 18, 20, 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसके फैक्टराइजेशन देखेंगे कितने फैक्टराइजेशन हो रहे हैं। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे हमें क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5, ये हमें इतना फैक्टर मिले इनके। हमने इनको आपस में गुणा किया तो 720 आया। तो इस फैक्टर में हमें क्या करना है, 8 को ऐड करना है। तो आपकी संख्या क्या निकल के आई, 728, यानी कि 728 वह संख्या है। अगर इसमें से आप 8 घटा देंगे तो 720 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या है। तो दोस्तों ये रहे कुछ सवाल हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले हम टॉपिक समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं संभवतः, वो हम आपको बताएंगे ताकि आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। थैंक यू दोस्तों।